मुझको को ये नहीं कि मैं ही पेड़ लगाऊं तो पूरे देश में पेड़ हो। सब लोग मिलकर के पेड़ लगाएंगे तभी पेड़ बचेंगे, तभी पेड़ रहेंगे। और पेड़ों को लगाना भी उतना जरूरी है जितना उतना ही जरूरी फिर पेड़ों को संरक्षण भी करना जरूरी है। राम से ही जीवन शुरू है और राम पे ही जीवन का अंत है, तो राम के बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कुछ भी। पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हवा चल रही है। और हर आदमी जानता है कि हवा अगर एक सेकंड के लिए रुक जाए तो फिर हम लोगों का क्या होगा जो है। तो अपनी सांस को भी चलते रहने के लिए भी हम लोगों को वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली संवाद ऑस्ट्रेलिया। और आज हम आपको ऐसे आदमी से मिलाएंगे, ऐसे सज्जन से जो पेड़ों से बात करते हैं, दर्द जानते हैं उन पौधों का जिन्हें हम आप समझ नहीं पाते। एक उनको किताब मिला है, एक और वो किताब है बहुत उनके मुंह जुबानी भी सुनेंगे, उनके मुखारबिन से सुनेंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि पूरी देश में उनको ट्री मैन से जानती है। और ट्री मैन कब बने, कैसे बने, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे कि आखिर पेड़ों से इतनी मोहब्बत क्यों है, मोहब्बत की कहानी और परिचय भी उनका हम जानेंगे। तो मुखारबिन से सर परिचय दे दीजिए। पहले तो बताइए, ट्री मैन का नाम आपको अच्छा लगता है या जो आपका नाम आपके माँ बाप ने आपको दिया वो अच्छा लगता है? पहचान कौन सी? पहचान तो आपकी राजनीति भी है, बाद में आएंगे। फिलहाल ट्री नेम कैसे मिला? धन्यवाद आपके चैनल को बहुत बहुत। देखिए, ट्री मैन का खिताब ऐसा कोई खिताब नहीं है कि जिसको लेकर के हम लोग ऐसा सोचते हैं। पेड़ लगाना एक हॉबी है, एक पसंद का काम है। और मैं समझता हूं कि हर भारतीय को पेड़ लगाना चाहिए। तो हर भारतीय को सोचना भी तो चाहिए। नहीं, सोचने के नजरिए सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको अपने जीवन के प्रति करते रहना चाहिए, जो हमारे जीवन में आज भी उसकी जरूरत है, कल भी है और परसों भी रहेगी। भविष्य के लिए भी हमको अपना भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भी वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। हम भगवान को मानते हैं, हवा को हम भगवान मानते हैं, तो पेड़ हवा दोनों का तो एक ही पर्याय है। तो फिर हम भगवान को नहीं मानते अगर हम पेड़ नहीं लगाते, ये भी तो धारणा होनी चाहिए। जैसे स्कूल टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि हवा को किसने देखा और हवा को हमने देखा या हवा को आपने देखा, तो उसमें आता था कि जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हवा चल रही है। और हर आदमी जानता है कि हवा अगर एक सेकंड के लिए रुक जाए तो फिर हम लोगों का क्या होगा जो है। तो अपनी सांस को भी चलते रहने के लिए भी हम लोगों को वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई, आपने अपने भाव बता दिए। लेकिन किस भाव में आपने वो पेड़ खरीदे थे जो आज पेड़ जवान हो गए होंगे? और पेड़ों की गिनती तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं कि लाखों पेड़ आपने लगाए हैं। हर रोड पर लगाए हुए आपके पेड़ अब जवानी का रूप ले रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। सर, कितने जिलों में आपका ये पेड़ अभियान? नहीं, उस समय हम लोग ग्रेजुएशन के टाइम में थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उसमें माँ बाप की प्रेरणा थी और दोस्तों का सहयोग था। माँ बाप के पैसे थे। ग्रेजुएशन के टाइम में छात्र के पास माँ बाप का ही पैसा होता है, तो उन्होंने जो पैसा दिया उसमें से जो है कह करके ही पैसा लिया जाता था। कंबाइंड फैमिली में तो आप लोग जानते हैं, कोई भी चीज करना है, कोई काम करना है तो पहले बताना पड़ता था। फादर स्टेट बैंक के कैशियर थे, तो उनसे कह करके पैसा लिया गया। फिर जो है पहले बैंक वाले थे तो कैश निकालने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी? नहीं, हमारे माता पिता इस मामले में ठीक थे। मामले में ठीक है। मामा भी ठीक थे किसी न किसी मामले में? नहीं, मामा का तो एक अपना उनका एक अलग इतिहास था, वो एक अलग दौर था उन सब लोगों का जो है। आपके मामा के नाम से पूरी दुनिया कुछ सुबह थर्राता था। मामा का नाम आप ले ना ले, हम भी नहीं लेते। चलिए, मामा मामा थे, लेकिन नहीं, लेने ना लेने से रिश्ते खत्म नहीं होते, रिश्ते तो रहते ही हैं जो है। वो एक दौर था, जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे 10 साल लगातार एक विधानसभा के जो है। वो लोगों ने खिताब दे रखा था। कुछ लोग उनको रॉबिन हुड कहते थे, कुछ लोग और कहते थे, जो जिसको जो लगता था। हाँ, रॉबिन हुड के नाम से मशहूर थे वीरेंद्र प्रताप शाही जी। जो उनको जैसे प्रेम करते थे वैसे लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग उनका उसी हिसाब से अपना नाम रख लेते थे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि खानदान तो खून तो यही है, तो सियासत में वापसी लौटे। लेकिन आपने
पार्टी जो है वो राम की पार्टी पकड़ी, सब कहते हैं राम की पार्टी है, सही बात है? नहीं, राम का राम का पूरा देश है, राम का ही पूरा संसार है, राम से ही जीवन शुरू है, राम पे ही जीवन का अंत है, तो राम के बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कुछ भी जो। अच्छा, चलिए, ग्रेजुएशन जब हुई उसके बाद में फिर आप पेड़ लगाने की ललक कहाँ से आई, और जब आपके अखबारों में पहली बार कौन से अखबार में क्या आपके बारे में खबर जाना आना हुआ, तो फिर हमको ऐसा लगा कि हमको अपने कार्य को, अच्छे कार्य को अन्य जिले में भी जो संगठन का कार्य रहता था, उसके बाद जो समय मिलता था उसमें तमाम कार्यकर्ता साथी पर्यावरण प्रेमी भी रहते थे, तो उनसे व्यक्तिगत आग्रह करके किसी के घरों पर और प्राय मंदिरों पर जो है सार्वजनिक जगहों पे हम लोगों ने वृक्षारोपण करने का प्रयास किया और उसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की। ऐसा ना हो कि हम पेड़ लगा के आज चले जाएं, आज हम जो है संगठन के काम से आए हुए हैं और कल हम चले जाएं फिर ये पेड़ सूख जाएं। तो उसी हिसाब से 2-4 कार्यकर्ताओं की तो हम जा नहीं सकते इतना दूर से, तो वो लोग भी देखरेख करते रहे। इस तरह जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मेरा प्रवास रहा लगातार जो है, तो मैं वृक्षारोपण करता भी रहा, उसको देखता भी रहा और लोग भी काफी लोगों ने सहयोग जोड़ा है सर आपने। अब ऐसे तो जिले याद नहीं, बहुत सारे जिलों में तो जहां भी जाता हूं ईश्वर की कृपा है ऐसे। फिर कोरोना में दैनिक जागरण में और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने फिर तमाम जो है अपने अपने हिसाब से लोगों ने खबरों को चलाया, लोगों ने दिखाया, फिर तमाम लोगों ने उसको फिर जो है गोरखपुर क्षेत्र का मैं 2 बार क्षेत्र का उपाध्यक्ष था जो है, और प्रदेश का समिति का सदस्य हूँ और गोरखपुर जिले का मैं बीजेपी संगठन का प्रभारी हूँ। ओके, बहुत बड़ी पोस्ट है आपकी, और आपके तो जिले से योगी जी वहीं से आते हैं, और जिला भाजपा प्रधान का मतलब है कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो संगठन कहता है कि सीएम लखनऊ में, पर जहां संघ की बात आए अजय सिंह गौतम जी, मैं प्रदेश का और गोरखपुर जिले का मैं प्रभारी हूँ। अच्छा, तो गौतम जी बहुत बढ़िया है कि हम उस धरती पे हैं, उस धरा पे हैं, गोरखपुर जैसी धारा से आप आते हैं, तो धारा प्रभाव वैसे आप बोलते भी बहुत बढ़िया है ट्री मैन के रूप में। तो फलों का चयन वृक्षदार ज्यादातर या नीम दात, तो ऐसा कौन से फलों नहीं, पीप अगर आप वृक्षारोपण करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, और आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वह भी देखेगी। मुझको कोई ये नहीं कि मैं ही पेड़ लगाऊं तो पूरे देश में पेड़ हो, सब लोग मिलकर के पेड़ लगाएंगे तभी पेड़ बचेंगे, तभी पेड़ रहेंगे, और पेड़ों को लगाना भी उतना जरूरी है जितना उतना ही जरूरी फिर पेड़ों को संरक्षण भी करना जरूरी है, मतलब बच्चों की तरह पालना। हाँ, एक कहा जाता है एक वृक्ष जो है एक पुत्र। कुछ कर दिखाया है या नहीं, कुछ कर? नहीं, बिल्कुल। हमारे पूज्य महाराज जी ने जो है जो वृक्षारोपण का संकल्प लिया, जो जिस तरीके से उन्होंने वृक्षारोपण कराया है अपने 2017 के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है, उसको आप लोग शहर देख सकते हैं, शहरों में बाकायदे टी गार्ड लगा करके पेड़ लगाए गए हैं। आपने खुद ही अवलोकन किया होगा, नहीं तो आप उत्तर प्रदेश किसी भी शहर में चले जाए, आगे बढ़ाना चाहिए और अपने घर के आसपास पेड़ भी लगाना चाहिए, उसको संरक्षित भी करना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है। महात्मा गौतम के नाम पे गौतम जी हमारे साथ थे और आप देख रहे थे डेली संवाद ऑस्ट्रेलिया।